हाँ, हेलो मेंबर्स, चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का पहले डेली चार्ट देख लें। तो ये रहा अपना निफ्टी का डेली चार्ट। अभी फोर्थ वेव चल रहा है, कंफर्म हुआ नहीं कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस हिसाब से वेव ए, वेव बी और वेव सी कंप्लीट हो चुका है। अगर फर्दर करेक्शन करना है तो वेव फोर के तो हाई को क्रॉस कर चुका है, तो ये कंप्लीट एक इंडिकेशन तो ऑलरेडी दे चुका है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फोर्थ वेव के हाई के ऊपर एक क्रॉस किया लेकिन सस्टेनेबिलिटी आया नहीं। इसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक दिया नहीं है निफ्टी, तो अभी भी डाउटफुल है। देखते हैं क्या होता है। अगर मंडे को या आने वाले ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर करेक्शन की उम्मीद होगी। अदरवाइज करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फिलहाल, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर यहाँ पे करेक्शन आगे की तरफ जारी रखना है निफ्टी को, तो फिर ए बी सी और एक्स की फॉर्मेशन हो सकता है एज पर इलियट वेव। तो एक्स वेव में अगर ए बी सी पैटर्न होगा तो ए बनेगा आपका ए बनेगा बी और ए बनेगा सी। ठीक है, तो इस हिसाब से वेव बी के हाई को क्रॉस नहीं करेगा वेव एक्स, अगर मार्केट निफ्टी को नीचे और फर्दर करेक्शन करना है तो वेव बी का जो हाई है 25,234, तो किसी भी केस में प्राइस 25,235 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर इस प्राइस इंटैक्ट है, इसके नीचे निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है, तो फर्दर पॉसिबिलिटी है कि 23,800 को ब्रेक करने को जाएगा आने वाले समय में। क्लियर? तो अगर ये वेव एक्स है तो इसके अंदर वेव बी कंप्लीट हो चुका है, ये आपका वेव ए बना है, ये वेव बी बनेगा और वेव सी ऊपर की तरफ जाएगा, जो 25,000 तक ही जा सकता है। 25,100 से लेकर 150 तक ऊपर जा सकता है। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका डेली चार्ट डेली चार्ट है। अगर फर्दर हम इसको एनालिसिस करें, वीकली चार्ट में एक बार देख ले, तो वीकली चार्ट के अंदर वेव वन, वेव टू, वेव थ्री कंप्लीट हो चुका है, वेव फोर चल रहा है। वेव फोर के अंदर 0.236 का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, फर्दर अगर जिसको ऊपर जाना है तो इस कैंडल के हाई को क्रॉस करना है। जो हाई आता है इस कैंडल का हाई 24,978, अगर 24,978 के ऊपर लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग आता है 3 ट्रेडिंग सेशंस, 3 डेज, तो ये माना जाएगा कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी ने कंप्लीट कर चुका है 0.2836 पे। अगर फर्दर इसको कम डाउन जाना है तो फिर एक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, 24,978 को क्रॉस नहीं करेगा, और 23,800 जो लो बना था उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके आपका 22,700 तक प्राइस जाने की जा सकता है, ये कंप्लीट करेगा फोर्थ वेव को। ओके, तो ये आपका रोड मैप है आने वाले सप्ताह के लिए। डेली चार्ट में हम देख लें एक बार फिर से। तो डेली चार्ट के अंदर आपका यहाँ करेक्शन कंप्लीट हुआ है, टॉप बन चुका था, तो आपका ए बी और सी बन चुका है। एक्स चल रहा है या कंफर्मेशन अभी आया नहीं है। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है 25,235, तो माना जाएगा करेक्शन फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये रहा आपका निफ्टी का व्यू। तो ट्रेड कैसी करनी है? तो ट्रेड करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 2 3 4 भी हो सकता है, लेकिन अब 4 का संभावना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 0.618 को ब्रेक कर चुका था फ्राइडे को, और लो बनाया था 24,066 का। ओके, तो ये बी वेव है, और बी के अंदर हो सकता है बी वेव कंप्लीट हो गया हो, या फर्दर मैक्सिमम करेक्शन 23,962 तक जा सकता है। 23,960 तक प्राइस करेक्ट हो सकता है अगर करना है तो। इसके नीचे अगर फर्दर करेक्शन हुआ तो वेब काउंट हमारा चेंज हो जाएगा, और फिर हम लोग फर्दर वेब काउंट अपडेट कर देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका बी वेब नियर मोस्ट अबाउट कंप्लीट हो चुका है। कॉल बाई करनी है 24,183 के ऊपर, बाई कॉल अबाव 24,200 के ऊपर
कॉल बाई करनी है। टारगेट रहेगा हमारा 1000 800 पॉइंट के ऊपर रहेगा, 24,000 25,000 अपसाइड। ओके, पुट बाई करनी जब ये लेवल ब्रेक करता है 24,066 ब्रेक करता है या 60 ब्रेक करता है तो पुट बाई करनी है। टारगेट आपका रहेगा 23,635। ओके, 700 23,700 का टारगेट हो सकता है से लेके 23,625 ये टारगेट रहेगा। पुट बाई करने पे, ब्रेक करने पे 24,066 ब्रेक करने के बाद ही अपने को बाई करना है। तो स्ट्रेटजी रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल 1 अक्टूबर से एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर का हाई है आपका 52,500 52,500 और नीचे का लो है 50,200। तो इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर 52,600 मान लेते हैं और नीचे 50,100। इसके रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक हो चुका, 1.5 महीना का करीबन हो चुका है। उसी के अंदर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग आएगा तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ब्रेकडाउन माना जाएगा। फिलहाल अभी मिड पॉइंट पे है, 51,400 के आसपास है। तो 400 के नीचे फिर से बियरिश हो जाएगा और यहाँ तक आएगा और 52,234 के ऊपर क्लोजिंग आने पे ये बुलिश माना जाएगा और फिर टारगेट आएगा 53,254। ठीक है, तो लगो हाथ हम इसको देख लें, आपको अपडेट कर लेता हूँ वीकली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें कोई चेंजेस नहीं, ए बी और सी में ट्रेड कर रहा है। तो सी के अंदर आपका ए और बी सी पैटर्न बन रहा है। ओके, और डेली चार्ट में हम देखें बैंक निफ्टी का तो डेली चार्ट में भी आपका यहाँ पे ए बना था, ए बी बना है और सी के अंदर हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे ए बी और सी, ये हो सकता है आपका एक्स वेव हो और फिर ये नीचे जाएगा ए बी सी एक्स, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ये पैटर्न फॉर्मेशन करने को जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसका आवरली चार्ट में देखें तो यहाँ पे अपने को ये पूरा करेक्शन यहाँ से वाई जो कंप्लीट हुआ था बी, वेव बी, तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे वेव ए कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर ए कंप्लीट होने के बाद आपका फिर से बी का ए, बी का बी, हो सकता है बी का बी चल रहा हो और बी का सी अभी पेंडिंग है। ओके, जो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो करेक्शन अभी तक पेंडिंग लग रहा है। जब तक 53,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक करेक्शन जारी रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी में तो ट्रेड कैसी करनी है, 50,000 51,400 के नीचे पुट बाई करनी है। बाई पुट टारगेट रहेगा 50,600 से लेके आपका 50,000 लेवल तक नीचे का रहेगा। ऊपर बाई करना है कॉल आपका इस लेवल के ऊपर 52,000 के ऊपर कॉल बाई करनी है। टारगेट रहेगा 52,750 का। तो ये रेंज वाइड साइडवेज मूवमेंट रहेगा बैंक निफ्टी में। ओके, इसमें कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अभी शो नहीं कर रहा है, ये साइडवेज चल रहा है। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग वीक।